वेलकम बैक. आप लोग देख रहे हैं माई ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप दुनिया के साथ एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए. और कराची से मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं. अक्सर इज राइट देयर. एंड बिफोर वी गो देयर आमिर भाई ब्रीफली उन दो क्वेश्चंस का जवाब के पाकिस्तान को चूंकि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल है सब कॉन्टिनेंट में खेलने का और उसकी रीज़न क्या है? आई थिंक स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज पाकिस्तान टीम को यहाँ पे है, लो बाउंसी विकेट्स हैं, गेंद टर्न होगा, ओके, उसके बाद रिवर्स स्विंग होगा. ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पाकिस्तान के हक में हैं. अब ये किस तरह इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है. अगर ये सही तरीके से इनको एक्सप्लॉइट करते हैं कंडीशंस को, जहाँ पे दूसरी टीमें जो हैं वो इतनी ज़्यादा यूज्ड टू नहीं है ऐसी कंडीशंस में. उनको कंसिस्टेंट बाउंस चाहिए होता है, थोड़ी सी पेस चाहिए होती है टू एक्सेल एज अ बॉलर एंड ऑल्सो बैट्समैन. तो पाकिस्तानियों के पास राइट टेक्निक भी है और आइडियाज़ भी हैं ऐसी कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने की. एक और चीज़ भी जो एडवांटेज में जा सकती है, आप बताइए कि जस्ट प्लांट योर फ्रंट फुट डाउन एंड जस्ट हिट थ्रू द लाइन. देखिए प्लांट तो नहीं आप कर सकते अनलेस और अनटिल आप गेंद की लाइन और लेंथ को नहीं पिक करेंगे. विकेट्स सो स्लो कि अगर आप फ्रंट फुट पे कमिट कर भी जाएं तो आप फिर भी शॉर्ट बॉल्स को नेगोशिएट कर लेते हैं. एक्चुअली फ्रंट फुट के ऊपर कमिट करके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं ऐसे बैट्समैन. तो आई थिंक कि आपको जो प्री रेक्विजिट है लाइन और लेंथ पिक करनी. हाँ, ये पिचेस आपको इनकरेज करती हैं कि अगर गेंद हाफ वॉली नहीं है आप ऑन दी अप इनको मार सकते हैं, हिट थ्रू द लाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी राइट टेक्निक की जरूरत है. अंधाधुंध नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें हुआ था ऑब्वियसली वो जुनैद खान का हुआ था. आई थिंक पर्टिनेंट क्वेश्चन के अभी तक इस लड़के को कितना देखा गया. अंडर 19 उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है, बट अगेन द सेम क्वेश्चन कि कैन ही हैंडल. आपके जब कोच ने ये बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हैवंट सीन जुनैद और मुझे उनकी एबिलिटी का नहीं पता. जब उनको उनकी एबिलिटी का नहीं पता तो उसकी यूसेज क्या होगी. लेट्स होप कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने उसको इस टीम में डाला फॉर द राइट और रॉन्ग रीजंस. अब वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे और जो भी टैलेंट उनका नज़र आता है तो आई थिंक दे शुड गिव हिम अ गुड टास्क कि वो अपने कंफर्ट जोन से ना निकले, वो इतना ज़्यादा चैलेंज ना हो जाए कि वो एकदम कोलैप्स कर जाए. I think he needs all the right support at the right time. But GX, more questions coming our way? Yes, of course. हमसे ये गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत नाराज हैं कि हम उनसे क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, तो I'll go to them first. जी, here we have a student. जी, आप नाम बताइएगा अपना and then question. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ गुलशन एंड माय क्वेश्चन इज़ कि अभी जो स्पॉट फिक्सिंग हुई है और उसमें हमारी बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आए हैं, तो कितना प्रेशर हो सकता है हमारी टीम पर इन सब चीज़ों को लेकर और क्या स्ट्रेटजी है उनके पास इससे निकलने के लिए, और इन खिलाड़ियों की कमी को किस तरह से पूरा करेंगे आप लोग? बिल्कुल ठीक, हम और क्वेश्चन अक्सर लेंगे साथ ही. जी बिल्कुल, हम और क्वेश्चंस लेंगे. Here we have another question. मेरा क्वेश्चन सुहेल भाई से यह है कि हमारे यहाँ की जो भी हमारे बैट्समैन हैं वो जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ओवर है हमारी यानी कि जो स्कोर्स होता है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो लोग जो होते हैं अपने स्कोर को कम करने मतलब जल्दी आउट होना शुरू हो जाते हैं और सारी जो है हमारी उसके ऊपर बैट्समैन पर आ जाती है कि फिर वो लोग जो है उसको पूरा करें. तो इसको कम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ की जाए कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो इतनी अच्छी बैट्समैन अपनी करें कि हम अपने स्कोर को खुद लें, वो कि बैट्समैन पे उनकी जो है ना प्रेशर ना आए इतना. बिल्कुल ठीक. let's quickly take these two questions. Thank you very much for your question. Here we have another question. बहुत देर से ये हैंड रेस कर रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे. जी मुझे इधर जाने दें. जी, आपका क्या नाम है और आप आमिर भाई से क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मेरा नाम मुस्तफ़ा ताहिर है और मैं पूछना ये चाहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, एजाज भट्ट साहब, मैं ये कहूँगा स्पॉट फिक्सिंग में जो हमारे 3 क्रिकेटर्स पे पाबंदी आयद की गई है, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट पे, आप क्या समझते हैं कि इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है एजाज भट्ट साहब, क्या वो नहीं है? अगर फर्स्ट स्टेज पे ही अगर आईसीसी के स्टेप लेने से पहले हम उन तमाम क्रिकेटर्स को पीसीबी खुद अब बाय सेल्फ जो है वो टेम्पररी बैन कर देती इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो क्या आज जो इतनी ज़्यादा पाबंदियां उन पे आयद की गई हैं 5 साल की और 10 साल की, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है वर्ल्ड कप 2011, उसके ऊपर हमें मोहम्मद आमिर को हमने मिस किया है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है उसके वो जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल ठीक.
Yes, Amir bhai, you have 3 questions to answer now. देखिए पहला क्वेश्चन जो उन्होंने किया कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई है स्पॉट फिक्सिंग करने की, आई थिंक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. इसकी सिर्फ ये करना है कि आप स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व ना हो. ऑनेस्टली अपने मुल्क के लिए आप क्रिकेट खेलें, अपने झंडे को सामने रखें, और पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए अगर आप खेलेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं आप उनसे रुक जाएंगे. अगर आप अपने मुल्क और कौम को इंपॉर्टेंस देंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी. लेकिन अगर आपको पैसे से प्यार है तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. अभी एक और क्वेश्चन ये था अगेन कि जो बैट्समैन प्रेशर में आ जाते हैं, रन्स नहीं कर पाते, और एंड में हम बात कर चुके हैं रन रेट बहुत ऊपर चली जाती है. जो स्टूडेंट हमारी फीमेल स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दैट बट ब्रीफली. वही चीज़ आ जाती है मिडिल ओवर्स को आपने सही तरह यूटिलाइज करना. और इसका एक और आसान जवाब ये है कि आपके बॉलर्स जो हैं वो दूसरी टीमों को एक छोटे टोटल के ऊपर आउट करना शुरू कर दें कंसिस्टेंटली, ताकि वो प्रेशर ना हो. एंड लास्टली नाउ आई थिंक दिस लास्ट क्वेश्चन बेग्स अ लॉट ऑफ डिबेट, जिसके ऊपर हम बात करेंगे. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस डिबेट. जी अक्सर, कैन वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? There are so many questions. हमारे पास टाइम बहुत कम है. लेट्स क्विकली टेक वन क्वेश्चन. जी टेक वन क्वेश्चन. आपका क्या नाम है और आप क्या पूछना चाहते हैं आमिर भाई से? आमिर भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ बॉलिंग के लिहाज से. मेरा नाम फराज है. मुझे ये बताइए कि हमारे ICL ने जो 2 बेस्ट बॉलर्स पे पाबंदी लगाई है, मोहम्मद आसिफ और आमिर, तो इसमें हमारी बॉलिंग लाइन कमज़ोर है. मगर ये बताइएगा बिलो द 200 अगर हम लोग रन करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी बॉलिंग लाइन में क्या होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. बिलो 200 रन हो तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक. हमारे साथ रहिएगा अक्सर. जी आमिर भाई. आई थिंक उसमें जो हम लोगों ने पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया है कि आपके पास अच्छा जेल होना चाहिए बॉलर्स का, कॉम्बिनेशन स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का इस तरह होना चाहिए कि आपने हर वक्त जो भी मैच खेलना है आपने ज़हन में यही बिठाना है कि हमने आउट करने की कोशिश करनी है. आपने किसी बॉलर को बॉल पकड़ा के ये नहीं कहना कि भाई आपने रन रोकना है, क्योंकि जब आप रन रोकने जाते हैं एज ए बॉलर तो आप डेफिनेटली बैट्समैनों को चांस देना शुरू कर देते हैं कि आपके खिलाफ चौके लगाएं. तो आई थिंक आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए और गुड जेल ऑफ फास्ट. आमिर भाई क्विकली लेट्स टॉक अबाउट दैट. डू यू थिंक कि PCB यहाँ पे जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था जो फ्रंट रो से हुआ था, PCB कुड हैव मेड श्योर थिंग्स? ये जिस दिन स्पॉट फिक्सिंग का आया था, आई रिमेंबर डूइंग अ शो, और उसी दिन मैंने अगले दिन कहा था कि PCB को खुद, जब वो बार बार जो हैं वो कह रहे हैं कि इनको सस्पेंड करो इंग्लैंड वाले, कि इसके अलावा हम लोग वनडे सीरीज़ नहीं खेलेंगे, उसी वक्त उनको सस्पेंड करके पाकिस्तान ले आया जाना चाहिए था. और ये इसको जो है बंद कमरे में इसको डील करना चाहिए था. आई थिंक देखें ये आपको जो खमियाजा भुगतना पड़ा है, जब आपका 90s में ये सारा चक्कर शुरू हुआ था, आपके प्लेयरों को सजाएं भी हुई, सजाएं तो आपने दे दी, लेकिन उससे सबक नहीं सीखा कि अब हम आगे चलेंगे किस तरह, इस चीज को रोकना किस तरह. सजाएं सिर्फ देने से आप चीजों को नहीं रोक सकते. और ये आपने ये भी देखना कि रूट कॉजेज क्या है इस चीज के. और ये पहले हो भी चुका है. ये तो इट्स नॉट न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट. ये सारा हो चुका है पहले. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है आमिर भाई, एंड आई वांट टू शेयर इट विद द व्यूअर्स, और जितने भी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आपको अगर हमारी आवाज़ क्लियरली आ रही हो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस या ICC एक पार्टी, फर्स्ट पार्टी जिसमें मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को पीनलाइज करती है, सेकंड पार्टी में मजहर मजीद को पीनलाइज करती है, और थर्ड पार्टी जिसका बारहा जिक्र है, जिसने $1.5 लाख दिए मजहर मजीद को टू फिक्स ऑल दिस अप, उसका जिक्र भी नहीं है. तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो पूरी इंक्वायरी है ये भी पूरी नहीं हुई. अभी तक इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, वो कौन सी हिडन फोर्सेस थी बिहाइंड ऑल दिस. और जब मास्टरमाइंड ही इसमें पूरी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम इन फेयर ट्रायल एज वेल. और इसमें अली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये भी देखना है कि अगर प्लेयरों ने गलती की है, उसके साथ साथ ऑफिशियल्स ने क्या गलती की है. ऑफिशियल्स को हमने खुद सजा देनी है. ये जो लोग इंग्लैंड टूर पे एज ऑफिशियल्स गए हुए थे वो क्यों अभी तक फिर रहे हैं. आमिर भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. एंड मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स थे हमारे साथ, some excellent questions, and मेरा ख्याल है कि because we can't clap, but thank you so much for being with us. Some very interesting questions, and before we part, एक पाकिस्तान का नारा हो जाए जी. पाकिस्तान. Excellent. Thank you so much for being with us, और thank you so much for being with us, and इंशाल्लाह परसों हम इस्लामाबाद जाएंगे, where we're going to do a live program there with the participants in पाकिस्तान की इस टीम की जो तैयारी है for the World Cup, and obviously before the start of the World Cup कि हमारे last 3 shows होंगे. हमारे साथ रहेगा throughout this transmission. आमिर भाई once again thank you so much. आप तमाम लोगों को भी शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.